ओम शांति प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 15 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी, ओम शांति। आज के मंथन की शुरुआत करते हुए मैं सोच रही थी कि दुनिया में एक बहुत ही अजीब सी विडंबना है। अगर हम आज की दुनिया को देखें तो हर कोई बस शांति की तलाश में भाग रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। हर कोई बस शांति ढूंढ रहा है, भाग दौड़ कर रहा है। हाँ, कोई पहाड़ों पर एकांत ढूंढ रहा है, कोई बड़े बड़े ध्यान लगाने वाले शिविरों में जा रहा है। मतलब लोग बहुत महंगी यात्राएं कर रहे हैं सिर्फ सुकून पाने के लिए। लेकिन बाबा आज हमें बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि हम शांति को बिल्कुल गलत पते पर ढूंढ रहे हैं। गलत पते पर, ये बात मन को बहुत छूती है। मतलब हम बाहर सन्नाटा ढूंढ रहे हैं ना। जी, हम बाहर सन्नाटा ढूंढ रहे हैं, जबकि शांति का जो असली पता है वो कुछ और ही है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाहर से खरीदा ला सके। सही कहा, वो बाहर के बाजार में तो नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा जो स्वधर्म है, आत्मा का जो स्वधर्म है, वो तो शांत ही है। सच्ची शांति हमें इस बाहरी भौतिक दुनिया में मिल ही नहीं सकती। जैसे बाबा अपनी सहज भाषा में दुख धाम कहते हैं या फिर कर्म क्षेत्र कहते हैं। बिल्कुल। हाँ, इस कर्म क्षेत्र में पूर्ण रूप से शांति मिल ही नहीं सकती। शांति का वास्तविक निवास तो हमारा वो शांति धाम है, हमारी वो निराकारी दुनिया, जिसे हम बहुत प्यार से अपना स्वीट होम कहते हैं। स्वीट होम, ये शब्द सुनते ही मन में कितनी मिठास और एक अद्भुत सा विश्राम महसूस होता है। यह मिठास ही तो आत्मा की असली खुराक है। पर यहाँ मुझे एक उलझन भी होती है। अगर हम इस पर गहराई से विचार करें कि अगर हमारा असली घर वो शांति धाम है और हम मूल रूप से शांत आत्माएं हैं, तो हम इस बाजार रूपी दुनिया में आए ही क्यों? ये बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। मतलब इस भारी भीड़भाड़ और विकारों में हम उलझे ही क्यों? क्या हम वहीं अपने शांत स्वरूप में हमेशा के लिए नहीं रह सकते थे? ये सवाल हर उस आत्मा के मन में उठता है जो इस संसार के दुख से या अशांति से थक चुकी है। लेकिन हमें इस सृष्टि चक्र के गहरे रहस्य को समझना होगा। जी, सृष्टि चक्र का रहस्य। ये दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। जैसे मान लीजिए कोई अभिनेता है, वो अपने घर के विश्राम को छोड़कर मंच पर अपना किरदार निभाने आता है ना। हाँ बिल्कुल, उसे मंच पर तो आना ही पड़ता है। वैसे ही हम आत्माएं यहाँ कर्म करने आई हैं। जब हम शरीर धारण करते हैं तो कर्म करना तो स्वाभाविक है। आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे, मुख से शब्द निकलेंगे। तो इस कर्म क्षेत्र में पूर्ण निष्क्रियता या एकदम सन्नाटा संभव ही नहीं है। एकदम सही पकड़ा आपने। बाजार में खड़े होकर सन्नाटे की उम्मीद करना, ये तो संभव नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें इस बाजार रूपी दुनिया से भागकर किसी जंगल में नहीं जाना है। बिल्कुल नहीं जाना है। बल्कि इस कोलाहल के बीच खड़े रहकर भी अपनी चेतना को उस शांति धाम में टिकाना है। जैसे आज की दुनिया में हम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं ना। जी, मोबाइल फोन का उदाहरण बहुत सटीक रहेगा यहाँ। फोन भले ही शोर शराबे वाली दुनिया में काम कर रहा हो, लेकिन उसका जो नेटवर्क है वो तो ऊपर सैटेलाइट से जुड़ा होता है। कितना सुंदर विचार है। जब तक वो कनेक्शन ऊपर सैटेलाइट से मजबूत है, तब तक कोई भटकाव नहीं है। हाँ, कनेक्शन ही सब कुछ है। बाबा यही तो समझा रहे हैं। बाहर भागने के बजाय, बाहर भटकने के बजाय हमें अपने मन और बुद्धि को, जो कि आत्मा के अंग हैं, उन्हें अंतर्मुखी करना है। उस स्वीट होम की स्मृति से जुड़ना है। और जब वो स्मृति कमजोर पड़ती है, वो रूहानी नेटवर्क टूटता है, तभी तो हमारा भटकाव शुरू होता है। सही कहा। भटकाव वहीं से शुरू होता है जहां स्मृति टूटती है। इसी बात को बाबा मुरली के अगले हिस्से में कितनी सहजता से समझाते हैं। बाबा याद दिलाते हैं कि कैसे ये भारत ही कभी स्वर्ग था। पुण्य आत्माओं की दुनिया थी वो, जहां कोई विकार नहीं थे, सब कुछ कितना शुद्ध था। लेकिन आज ये दुनिया दुख धाम और नरक बन गई है। जहां रावण का राज्य है। ये स्वर्ग से नरक तक की यात्रा बहुत ही मार्मिक है, अगर हम गहराई से सोचें तो। सच में। और इस पतन को समझाने के लिए बाबा ने आज की मुरली में विकारों के ग्रहण का शब्द इस्तेमाल किया है। ये जो ग्रहण का अलंकार है ना, ये बहुत गहरा रहस्य लिए हुए है। जैसे सूर्य पर ग्रहण लगता है, दिन के उजाले में भी अचानक अंधेरा छा जाता है। बिल्कुल। सूर्य कहीं जाता नहीं है, वो अपनी जगह पर ही रहता है। उसका प्रकाश भी वहीं होता है, लेकिन एक परछाई उसे हमारी आंखों से ओझल कर देती है। ये बात मन को बहुत गहराई से छूती है। तो क्या हमारी आत्मा की शांति और सुख के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है? 100% ऐसा ही होता है। मतलब हमारी आत्मा का वो मूल प्रकाश, वो शांति कहीं नष्ट नहीं हुई है, बल्कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की परछाई से
पूरी तरह ढक गई है। हाँ, उन 5 विकारों ने उसे ढक लिया है। और बाबा स्पष्ट कहते हैं कि जब तक इन विकारों का संपूर्ण दान न दे, तब तक आत्मा पर लगा ये ग्रहण छूट नहीं सकता। और इस पूरे ग्रहण का जो मुख्य केंद्र है, अगर हम जड़ की बात करें, तो वो जड़ है देह अभिमान। देह अभिमान यानी खुद को ये हाड़ मांस का शरीर मान लेना। और आत्मा की स्मृति को पूरी तरह से भूल जाना। जब भारत स्वर्ग था, तब सभी आत्माएं देही अभिमानी थीं। उन्हें याद था कि वे एक चैतन्य शक्ति हैं। लेकिन आज तो देह अभिमान ने मनुष्य को इतना अंधा कर दिया है कि वो अपने सच्चे स्वरूप को ही खो बैठा है। यही सबसे बड़ा दुख है आज की दुनिया का। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक चुनौती सामने आती है। हम भाई बहनों के सामने ये चुनौती अक्सर आती है। बाबा कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ो। जी, बाबा निरंतर यही कहते हैं। पर हम जिस भौतिक दुनिया में जी रहे हैं, वहां तो हर व्यक्ति की पहचान उसके शरीर से, उसके पद से या उसकी बैंक बैलेंस से ही होती है। बाहरी सफलताओं से ही लोग एक दूसरे को तौलते हैं। हाँ, दुनिया में लोग लखपति या करोड़पति होने पर खुद को बहुत सुखी और सुरक्षित मानते हैं। उन्हें लगता है कि धन से वे जीवन का हर सुख खरीद सकते हैं। ऐसे माहौल में जहां हर तरफ सिर्फ माया का ही बोलबाला हो, वहां पूरी तरह से इस देह अभिमान से छूटना कैसे संभव है? ये तो बहुत ही कठिन लगता है। आपका ये सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है। ये कठिन इसीलिए लगता है क्योंकि हमने माया के उस भपके को, उस बाहरी दिखावे को ही जीवन की अंतिम सच्चाई मान लिया है। सच्चाई मान लिया है, जबकि वो सच है नहीं। बिल्कुल नहीं। बाबा कितनी सहज भाषा में समझाते हैं कि ये बाहरी चमक दमक सच्चा सुख नहीं है। हाँ, बाबा इसे माया का भपका कहते हैं। जब मनुष्य देह अभिमान में होता है ना, तो वो बाहरी धन और साधनों से अपने अंदर के उस आध्यात्मिक खालीपन को भरने की कोशिश करता है। पर वो खालीपन कभी भरता नहीं है। आप गहराई से मनन करें, क्या बाहर की कोई भी भौतिक वस्तु आत्मा की उस गहरी रूहानी रिक्तता को कभी भर सकती है? कभी नहीं। वो तो बस एक भ्रम है। देह अभिमान हमेशा स्वार्थ को जन्म देता है, और जहां स्वार्थ है वहां टकराव, भय और दुख आना तो निश्चित ही है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसी को सच्चा सुख दे ही नहीं सकते। क्योंकि उनके पास खुद ही वो सच्चा सुख नहीं है। अब मुझे ये बात और भी स्पष्ट हो रही है। हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं, लोग बाहर से बहुत संपन्न दिखते हैं। उनके पास महल जैसे घर होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, लेकिन अंदर से वे एक अजीब सी बेचैनी और तनाव में जी रहे होते हैं। रातों की नींद गायब होती है, रिश्तों में कड़वाहट भरी होती है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि जब तक हम खुद को इस देह रूपी पिंजरे से अलग नहीं मानेंगे, एक चैतन्य अविनाशी शक्ति नहीं मानेंगे, तब तक ये विकारों का ग्रहण नहीं हटेगा। बिल्कुल सही कहा। चाहे हम कितने भी साधन क्यों न जुटा लें, ग्रहण तो आत्मा की स्मृति से ही हटेगा। और इसी जन्म जन्मांतर के दुख के चक्र से हमें बाहर निकालने के लिए वो पतित पावन बाप, वो परमपिता इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। वही एक हैं जो हमें इस चक्र से निकाल सकते हैं। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि कैसे हमारी बुद्धि, जो सतयुग में पारस जैसी शुद्ध थी, पारस जैसी मूल्यवान थी, वो अब 84 जन्मों का लंबा सफर तय करते करते एकदम पत्थर बुद्धि बन गई है। पत्थर बुद्धि। और इस पत्थर बुद्धि को वापस पारस बुद्धि बनाने की जो प्रक्रिया है, वो तो केवल एक ही रूहानी कीमियागरी से संभव है। और वो कीमियागरी है याद की यात्रा। याद की यात्रा। मुझे ये बात बहुत आश्चर्यित करती है और सच कहूं तो ईश्वरीय प्रेम से भर देती है कि बाबा को नॉलेजफुल क्यों कहा जाता है। बाबा को नॉलेजफुल कहना, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। दुनिया में तो बड़े बड़े विद्वान हैं, लोग बहुत सी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन इस पूरी सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का जो चक्र है और आत्मा पर चढ़ी हुई इस जन्म जन्मांतर की मैल की जो सटीक समझ है, वो तो केवल ज्ञान के सागर बाबा के ही पास है। पर मैं यहाँ ये समझना चाहती हूँ कि ये याद की यात्रा वास्तव में काम कैसे करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बाबा कहते हैं कि याद की अग्नि से विकारों की खाद भस्म होती है, लेकिन केवल एक विचार, एक स्मृति हमारी इतनी गहरी और पुरानी अंदरूनी अशुद्धियों को कैसे जला सकती है? इसके पीछे का रूहानी विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। हाँ, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसे हम थोड़ा गहराई से समझते हैं। जब हम देह अभिमान में जीते हैं, तो हमारे मन में क्रोध, मोह या ईर्ष्या के बहुत ही गहरे संस्कार बन जाते हैं। एक तरह से पक्की आदतें बन जाती हैं। बिल्कुल, जिन्हें हम अपनी स्वचालित आदतें कह सकते हैं। लेकिन जब हम अपनी चेतना को उस सर्वोच्च सत्ता से, परमपिता परमात्मा से जोड़ते हैं, यानी जब हम याद की यात्रा में टिकते हैं, जी,
तब हम उन पुराने नकारात्मक पैटर्न्स को, उन आदतों को ऊर्जा देना बंद कर देते हैं। हमारी आत्मा शरीर के आकर्षणों से ऊपर उठने लगती है। और परमपिता की वो विशुद्ध ऊर्जा, वो शक्तिशाली ऊर्जा हमारी आत्मा में प्रवाहित होने लगती है। यही वो योग अग्नि है। तो अगर मैं इसे एक साधारण रूपक से समझूं, जैसे सोने में अगर कोई भारी मिलावट हो गई है तो उसे ऊपर से साबुन से धोने से तो मैल नहीं जाएगा ना? बिल्कुल नहीं, साबुन या पानी सोने की मिलावट को नहीं निकाल सकते। क्या किसी पवित्र नदी में डुबोने से भी वो मिलावट दूर नहीं होगी? उस अशुद्धि को निकालने के लिए तो सोने को बहुत तेज आंच पर आग में तपाना पड़ता है ताकि मैल पिघलकर अलग हो जाए और एकदम शुद्ध सोना निखर आए। तो ये जो निरंतर ईश्वरीय याद है, वो हमारे अंदर के उन पुराने संस्कारों की पकड़ को जला देती है। एकदम सही। यही वो योग अग्नि है जो आत्मा में जमा 84 जन्मों की खाद को निकाल बाहर करती है। ये उदाहरण इस रूहानी बात को कितना स्पष्ट कर देता है। जब वो याद की अग्नि प्रज्वलित होती है तो सारे मैल भस्म हो जाते हैं और आत्मा फिर से अपने सतोप्रधान पारस स्वरूप में चमकने लगती है। जैसे सतयुग में देवताओं की बुद्धि पारस के समान ही तो थी। उनकी दृष्टि में कोई स्वार्थ नहीं था, कोई मैल नहीं था, इसीलिए वे एक दूसरे को केवल सुख ही देते थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही आसपास सबको शांति का अनुभव होता था। और ये सब कुछ एक बहुत बड़े, एक बेहद के ड्रामा का हिस्सा है। बेहद का ड्रामा? बाबा ने इस ड्रामे का जो रहस्य खोला है ना, वो मन को बहुत शांत कर देता है। बाबा हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। ये समय का पहिया कितना सटीक है। और आज के महावाक्यों में सबसे प्यारी बात जो मुझे लगी वो ये है कि बाबा कहते हैं वो गरीब निवास है। गरीब निवास, ये शब्द ही कितनी करुणा से भरा है। वो साहूकारों को नहीं बल्कि गरीबों को साहूकार बनाते हैं। ये बात बहुत सुकून देती है। पर साथ ही यहाँ फिर से एक उलझन भी पैदा होती है। कैसी उलझन? क्या बाबा ये कहना चाहते हैं कि धन कमाना या सांसारिक रूप से संपन्न होना पाप है? नहीं, बाबा का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। कितनी सहजता से इस बात का उत्तर देते हैं। बाबा कभी भी कर्म छोड़ने को या जिम्मेदारियों से भागने को नहीं कहते, दरिद्र बनने को भी नहीं कहते। तो फिर गरीब निवास कहने का क्या भाव है? बात धन की नहीं है, बात है उस धन से जुड़े नशे की, उसके अभिमान की। धन का नशा, ये बहुत सूक्ष्म बात है। जो लौकिक दुनिया के साहूकार है ना, उनका मन अक्सर अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने, उसे और बढ़ाने और समाज में उसका दिखावा करने में ही पूरी तरह उलझा रहता है। हाँ, उनका सारा समय उसी में चला जाता है। ये धन का अहंकार आत्मा के ऊपर एक बहुत भारी पत्थर बन जाता है जो उसे रूहानी उड़ान भरने ही नहीं देता। ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है। बाबा का ये महावाक्य इस बात को कितना स्पष्ट कर देता है। बिल्कुल, अंत में सब यहीं रह जाना है। बाबा हमें ये नहीं कह रहे हैं कि जीवन का निर्वाह मत करो। बाबा ये समझा रहे हैं कि अपने मन को, अपनी बुद्धि को उस धन में मत अटकाओ, क्योंकि अंत समय में ये सब भौतिक चीजें इसी मिट्टी का हिस्सा बन जानी है। और जब तक ये झूठा नशा नहीं टूटेगा, तब तक ये जो सूक्ष्म रूहानी ज्ञान है, ये मन में टिकेगा ही नहीं। सही कहा। इसीलिए एक गरीब व्यक्ति जिसके पास वो अभिमान रूपी भारी पत्थर नहीं है, वो इस रूहानी ज्ञान को बहुत ही सहजता से ग्रहण कर लेता है। क्योंकि सच्ची संपत्ति तो ये रूहानी ज्ञान ही है। यही वो दैवी गुणों का खजाना है जो शरीर छूटने के बाद भी जन्मांतर आत्मा के साथ जाएगा। और इसी सच्ची संपत्ति को कमाने के लिए बाबा हमें देही अभिमानी बनने की मेहनत करने को कहते हैं। और हम सभी जानते हैं कि ये कोई आसान काम नहीं है। हर पल अपने आप को एक चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा समझना, ये तो बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन ये तपस्या तब बहुत सहज लगने लगती है जब हमें ये निरंतर स्मृति रहती है कि हमारा ये बेहद का 84 जन्मों का नाटक अब बस पूरा होने वाला है। नाटक पूरा होने वाला है। इस संगम युग में खड़े होकर जब हम ये महसूस करते हैं कि अब हमारे वापस घर जाने का समय आ गया है, शांति धाम जाने का समय, तो सारी बाहरी चीजों से एक स्वाभाविक वैराग्य पैदा हो जाता है। ये वापस घर जाने की स्मृति ही मन में बहुत गहरा सुकून लाती है। लेकिन घर जाने की इस तैयारी में बाबा ने आज वरदान और अव्यक्त इशारे में एक बहुत ही सूक्ष्म बात समझाई है, एक तरह की चेतावनी दी है। जी, विकारों के वंश के अंश को समाप्त करने की बात। बाबा कहते हैं कि कोई भी पुरानी रजिस्ट्री किनारे नहीं रखनी है। पुरानी रजिस्ट्री, ये बहुत ही ध्यान देने योग्य शब्द है। ये पुरानी रजिस्ट्री शब्द मुझे आज की डिजिटल दुनिया के कंप्यूटर सिस्टम की याद दिलाता है। अच्छा,
ये तो बहुत ही रोचक तुलना है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए किसी कंप्यूटर में कोई खतरनाक वायरस आ गया हो, हम एंटीवायरस चलाते हैं, बहुत सी संक्रमित फाइलें डिलीट कर देते हैं। और हमें लगता है कि हमारा सिस्टम अब पूरी तरह सुरक्षित हो गया है, एकदम साफ हो गया है। हाँ, लेकिन अगर उस कंप्यूटर की पुरानी रजिस्ट्री में उस वायरस की एक छोटी सी, बहुत ही छिपी हुई फाइल भी रह गई है, तो क्या होगा? तो समय पाकर वो माया रूपी हैकर उसी छिपी हुई फाइल के जरिए वापस हमारे पूरे सिस्टम को क्रैश कर देता है। कितना गहरा रहस्य है ये कंप्यूटर वायरस का उदाहरण इस रूहानी बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। बाबा भी तो ठीक यही कह रहे हैं ना, कि अगर संसारिक संस्कारों का या पुरानी आदतों का कोई छोटा सा टुकड़ा भी मन के किसी अंधेरे कोने में छिपा रह गया, तो माया की कैचिंग पावर बहुत तेज है। बहुत तेज है। वो हमें उसी कमजोरी से वापस पकड़कर नीचे गिरा देगी। सच में हम कई बार सोचते हैं कि हमने मोटे रूप से बड़े बड़े विकारों को छोड़ दिया है, हम ज्ञानी बन गए हैं, रोज मुरली सुनते हैं। लेकिन अगर मन के किसी कोने में किसी के प्रति ईर्ष्या की कोई हल्की सी लकीर भी है, या किसी पुरानी बात की कड़वाहट बची है, या फिर मैं कुछ हूँ, ये सूक्ष्म अभिमान कहीं रखा है, तो हम सर समर्पण की अवस्था में बिल्कुल नहीं है। बाबा कहते हैं कि वो पुरानी निशानी हमें किनारे नहीं रखनी है। अगर हम सच्चे ट्रस्टी बनना चाहते हैं तो हमें अपने मन की पूरी तरह से डीप क्लीनिंग करनी होगी। और ये बात भी कितनी सत्य है कि जब ये पुरानी रजिस्ट्री पूरी तरह डिलीट हो जाती है, जब सिस्टम एकदम साफ हो जाता है, तो आत्मा के अंदर से जो स्वाभाविक गुण उभर कर बाहर आता है वो है मधुरता और नम्रता। अव्यक्त इशारे में बाबा इसी मधुरता को असली महानता कहते हैं। ये बात बहुत गहरी है। अगर अंदर की पुरानी कड़वाहट या पुरानी शिकायतें खत्म हो जाएं, तो हमें अपने चेहरे या बोल में मधुरता लाने का कोई ऊपरी नाटक नहीं करना पड़ता। वो मधुरता स्वतः ही हमारा स्वभाव बन जाती है, स्वतः ही बाहर झलकती है। और यही वो सर्वोच्च स्थिति है जिसे बाबा शीतल देवता बनना कहते हैं। जब आपके अंदर कोई खोट नहीं, कोई पुरानी कड़वाहट का अंश मात्र भी नहीं, तो आपके बोल अपने आप मीठे और सुखदायी होंगे। और इस रूहानी मधुरता की शक्ति तो देखें। ये मधुरता सामने वाले के क्रोध की भयंकर अग्नि को भी शीतल करने की ताकत रखती है। अगर हम इसे अपने व्यवहारिक जीवन के दिन प्रतिदिन के व्यवहार में देखें, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है और वो बहुत क्रोध से बात कर रहा है। जी, ऐसे हालात तो आते ही हैं। अगर हमारी पुरानी रजिस्ट्री में अभी भी ये संस्कार है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है या अपना अपमान नहीं सहना है, तो वहां तुरंत आग भड़क जाएगी, विवाद और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमने वो पुरानी फाइल हमेशा के लिए डिलीट कर दी है और हम अपने असली शांत स्वरूप में टिके हुए हैं, तो हम उस व्यक्ति को अपनी मधुरता और अपनी शांत रूहानी दृष्टि से ठंडा कर देंगे। वो क्रोधित आत्मा भी हमारे संपर्क में आकर एक अद्भुत शांति महसूस करेगी। क्या यही वास्तव में एक शीतल देवता बनना है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही एक सच्चा शीतल देवता बनना है। जब हम दूसरों को उनके बाहरी व्यवहार से नहीं देखते, बल्कि उन्हें भी एक विवश आत्मा समझकर उन पर रहम की दृष्टि डालते हैं, तब हमारी प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से शांत और मधुर हो जाती है। ये कोई ऊपरी आवरण या मजबूरी नहीं है, ये हमारी उच्च रूहानी चेतना का प्राकृतिक बहाव बन जाता है। हमारी नम्रता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। कितनी सुंदर बात है। तो प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज के इस गहरे विचार सागर मंथन से, इस धीमी और सुखद चर्चा से हमने कितनी अनमोल अनुभूतियां बटोरी हैं। बहुत ही गहरा मंथन रहा आज का। हमने एक गहराई से समझा कि हमारी सच्ची शांति का पता कोई बाहरी जंगल या पहाड़ नहीं है, बल्कि हमारा वो निराकारी स्वीट होम, वो शांति धाम है। इस बेहद के बाजार के कोलाहल के बीच भी हमें अपनी चेतना को वहीं टिकाए रखना है। हमने ये भी जाना कि देह अभिमान ही हमारे सभी दुखों और टकरावों का मूल कारण है। और बाबा की निरंतर याद रूपी वो योग अग्नि ही हमारी बुद्धि को वापस पारस बना सकती है। और आज की सबसे जरूरी बात, हमें अपने अंदर से विकारों के उस सूक्ष्म अंश को, उस पुरानी रजिस्ट्री को पूरी तरह डिलीट करना है, ताकि हम एक शीतल देवता बन सकें। तो आज के दिन हमें एक बात पर विशेष ध्यान देना है। आज हम आत्माएं अपने अंदर बहुत ही गहराई से, पूरी ईमानदारी के साथ ये चेकिंग करें। जी, चेकिंग करना बहुत जरूरी है कि क्या मेरे मन के किसी अंधेरे कोने में देह अभिमान की, किसी पुरानी कड़वाहट की, किसी शिकायत की या किसी व्यर्थ लगाव की कोई पुरानी रजिस्ट्री अभी भी छुपी तो नहीं रह गई है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारणीय कार्य है जो हम सबको आज करना है। अगर मन के किसी भी कोने में ऐसा कोई पुराना संस्कार या निशानी मिले,
तो उसे आज ही बाबा के ज्ञान और याद की तेज अग्नि से पूरी तरह भस्म कर देना है। हमें उस माया के वायरस को अपने सिस्टम से हमेशा हमेशा के लिए निकालकर अपने असली, विशुद्ध, शांत और मधुर स्वरूप में स्थित होना है। इसी गहरे और शांत विचार के साथ हम आत्माएं आज के इस रूहानी विचार सागर मंथन को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी आत्माएं अपने उस मीठे स्वधर्म में टिककर शांतिधाम की निरंतर स्मृति से इस दुनिया में शीतलता और सुख फैलाती रहें। ओम शांति। ओम शांति।